अरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान राग ते भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तिन्हि ते काज सब आज भई कर जोरि बारंबार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण गीत राग विज्ञान नमो दाई जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज जाके मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में अरहंतादि से प्रयोजन सिद्धि ये विषय हमारा चल रहा है। प्रयोजन क्या है हमारा, पहले ये निर्धारण हो। सुखी होना, दुख दूर करना और सुखी होना, ये हमारा प्रयोजन है। और उसको यहाँ कहा कि वीतराग विशेष ज्ञान प्रकट करना, ये हमारा प्रयोजन है ना। इस अवसर में वीतराग विशेष ज्ञान का होना वही प्रयोजन है। क्योंकि सुख की प्राप्ति बिना वीतरागे हुए होती नहीं है। जब तक राग है, मोह है, तब तक दुख है। वही चारों बातें द्रव्य क्षेत्र काल भाव रूप से इसमें लगाना कि जितना जितना राग है उतना उतना दुख है। जब जब राग है तब तक दुख है। जहाँ जहाँ राग है वहाँ वहाँ दुख है। जिसको जिसको राग है, राग मीन्स मोह राग द्वेष, उसको उसको दुख है। ये दोनों का समझ लो ऐसा अविनाभाव संबंध है, राग का और दुख का, और ज्ञान का और सुख का। जहाँ जहाँ ज्ञान है वहाँ वहाँ सुख है। जिसको जिसको ज्ञान है उसको उसको सुख है। और जितना जितना ज्ञान है उतना उतना सुख है। और क्या रह गया, जब जब ज्ञान है तब तब सुख है। ऐसे द्रव्य क्षेत्र काल भाव से ज्ञान का सुख के साथ अविनाभाव है और मोह का या राग का दुख के साथ अविनाभाव है। तो हमारा प्रयोजन है सुखी होना, वीतराग विशेष ज्ञान प्रकट करना। तो वो कैसे सिद्ध होता है अरहंतादि से। एक हमने देखा था कि जो हमारे परिणाम है, जीवों के परिणाम 3 प्रकार के हैं। कौन से 3 प्रकार के परिणाम है भाभी? संक्लेश, पूजा आगे आ जाओ। संक्लेश, विशुद्ध और शुद्ध, ये 3 प्रकार के परिणाम होते हैं। संक्लेश परिणाम कैसे होते हैं? तीव्र कषाय रूप जो परिणाम है वो संक्लेश परिणाम है। विशुद्ध परिणाम कौन से होते हैं? मंद कषाय रूप परिणाम है वो विशुद्ध परिणाम है। और शुद्ध परिणाम कषायों से रहित, मंद या तीव्र कुछ भी नहीं, कषायों से रहित जो परिणाम है वो शुद्ध परिणाम है। तो अरहंतादि के पास जब हम जाते हैं, अरहंतादि के पास पहुंचने पर संक्लेश परिणाम होते हैं क्या? संक्लेश परिणाम तो नहीं होते। और कौन से परिणाम होते हैं? विशुद्ध परिणाम होते हैं, मंद कषाय रूप परिणाम होते हैं। और वो जो विशुद्ध परिणाम है वो विशुद्ध परिणाम स्वयं मंद कषाय रूप है। और कारण किसका है? शुद्ध भावों का कारण है। लिखा था ना, समस्त कषाय मिटाने का साधन है, इसलिए शुद्ध परिणाम का कारण है। अरहंत आदि के पास जब जाते हैं तो ये जो हमारे उनके पास पहुंचने पर हमारे जो भाव होते हैं वो कषायों की मंदता सहित ही होते हैं।
तो कषायों की मंदता सहित होने से वो परिणाम कैसे हैं? विशुद्ध परिणाम है। और वो जो विशुद्ध परिणाम है, अभी तो हुई है कषायों की मंदता, और फिर धीरे धीरे वो कषायों का मंदता होकर ही अभाव होता है। एकदम से तेज हो और फिर एकदम से अभाव हो जाए, ऐसा नहीं होता। मंद होकर ही उसका अभाव होता है। जैसे हम देखते हैं ना, बुखार हो रहा है 105 डिग्री और फिर एकदम से उतर गया, एकदम से नहीं उतर तो अपन को सारे टाइम थर्मामीटर तो ना लगा के बैठे रहते हैं। अपन ने आधा 1 घंटे पहले लगाया, आधा घंटे का तो गैप कम से कम रखते ही हैं, कोई 1-1 मिनट में तो ना थर्मामीटर लगाते हैं। तो वो धीरे धीरे उतरता है। लेकिन हम ऐसे बोलते हैं अभी 105 था, गोली लेते ही टूट गया, एलोपैथिक दवाई लेते ही टूट जाता है ना बुखार, और फिर बिल्कुल 99 हो गया, कभी कभी 97 हो जाता है। तो ऐसा नहीं होता है, उसमें हर चीज ही धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ही डाउन होती है। समझ लो धूप है, धीरे धीरे कम होगी, पहले तेज होगी, फिर वो धीरे धीरे डाउन पड़ेगी। कोई भी चीज हो, बारिश है एकदम से तेज आ रही है और फिर एकदम से जादू की वजह से रुक जाए, वो भी अपन पकड़ पाते हैं नहीं पकड़ पाते हैं वो बात अलग है, लेकिन मन स्टेप बाय स्टेप ही होते हैं। तो वो विशुद्ध परिणाम पहले तीव्र कषाय रूप थे, संश्लेष परिणाम, वो पहले मंद कषाय रूप हुए तो विशुद्ध हुए। अब वो विशुद्ध होने पर ही वो कषायों के अभाव का साधन बनेंगे। कषायों की मंदता होने पर ही कषायों का अभाव होगा। तो ये जो विशुद्ध परिणाम अनंत आदि के पास पहुंचकर हुए हैं, ये समस्त कषाय मिटाने का साधन है, इसलिए शुद्ध परिणाम का कारण है। तो अनंत आदि के पास पहुंचकर हमारे प्रयोजन की सिद्धि हुई कि नहीं हुई? कि अभी तो हमारे कषायों की मंदता हुई और फिर आगे जाके वो कषायों का अभाव हो जाएगा, और ये कषायों का अभाव करना ही तो हमारा प्रयोजन था। तो इसलिए ये अनंत आदि से हमारे प्रयोजन की सिद्धि हो रही है। तो ये जो ऐसे मंद कषाय रूप और कषायों के अभाव रूप जो परिणाम है, उसी से वितरा विशेष ज्ञान प्रकट होता है। इस प्रकार अनंत आदि द्वारा ये एक प्रयोजन, असली जो प्रयोजन है वो सिद्ध होता है। तो यहाँ बताया कि पंच परमेश्वरी को हमने नमस्कार किया, समझ लो जितने भी पूज्य पद नवदेवता थे उनको नमस्कार किया। तो क्यों किया, उसका कारण है। प्रयोजन सिद्धि का मतलब है इनको नमस्कार क्यों किया, इनसे हमारा क्या काम हो रहा है। बैठे रहते हैं ना, कुछ देते ना लेते, करता रहता है नहीं। जो कुछ देवे लेवे उनके पास जाना चाहिए ना, कुछ देते तो है नहीं। तो इससे फिर हमारा क्या काम होगा भाई? जहाँ जाओ वहां जाओ, वहां जो मान्यता आप मांगो वो आपका काम पूरा हो जाए, ऐसी जगह जाना चाहिए। यहाँ क्या काम होएगा आपका? क्यों आते हो रोज सुबह सुबह? कि ये हमारा असली प्रयोजन क्या है? इंद्रिय विषय भोगों की प्राप्ति होना, स्कूटर मिल जाए, अब स्कूटर के तो जमाने नहीं रहे गाड़ी मिल जाए, बड़ी मतलब ऐसा कुछ हो जाए, तो उसकी रुपया पैसा धन दौलत, उसके लिए ये जो और जगह भीड़ लगी रहती है ना, जिनको पूछते हैं 99% तो ऐसे ही लोग होते हैं। मतलब धन दौलत ही मेनली, तो 95% तो आप समझ लो कि धन दौलत चाहते हैं। फिर कुछ 1-8% ऐसे होते हैं जो हाँ बच्चे हो जाएं, कि बच्चों की शादियां हो जाए, या कोई ऐसे काम हो। सारी दुनिया धन दौलत क्यों चाहते हैं? बस इंद्रिय विषय भोग मिलते हैं उससे, और क्या मिलेगा। तो ऐसा प्रयोजन तो कुछ सिद्ध होता नहीं है इनसे। होता है कि नहीं होता है, वो भी अभी बताएंगे क्या होता है। अभी तो पहला बता रहे हैं कि वास्तव में हमारा प्रयोजन, ये विषय भोग कितने भी मिल जाएं, ये राग द्वेष ही बढ़ाने वाले हैं। इनमें तृप्ति नहीं होती, विषय भोगों में कभी भी तृप्ति नहीं होती। इंद्रिय के भोग मधुर विष सम, लेकिन मतलब ये सब क्या है? ये विष के समान है, जहर के समान है। और जितने भी इनको भोगो, मानो पावक में घी डाला, पूरे होते नहीं है। लगता है ऐसा है कि बस एक ही मिल जाए, एक मिल जाए, बच्चे को लगता है एक टॉफी मिल जाए बस। फिर एक खाने के बाद दूसरी की इच्छा पहले आगे बढ़ के होती है कि दूसरी और मिल जाए। तो ये तृप्ति नहीं होती। तृप्ति तो तब होए कि बस ठीक है, मिले चाहे नहीं मिले, अब संतुष्ट है, पर तृप्ति नहीं होती। थोड़ा मनीषा भी आप ही इधर हो जाओ, आंटी भी थोड़ा इधर हो जाएंगी, तो वो ऐसे जगह हो जाएगी।
दिक्कत तो होगी उठने, रहने दो फिर हो जाएगा। कपड़े पे ज्यादा लपेट के रहते ना, उठा नहीं जाता। बस अब हो गया सेट। देखिए अब है पेज नंबर 7 पे, आगे बताते हैं सेकंड पैरा। अथवा, ये एक बात पूरी हुई, अब अथवा बता रहे हैं आगे क्या, कि बस अरहंत भगवान के पास जाने से हमारे परिणाम विशुद्ध होते हैं, और वो विशुद्ध परिणाम अभी तो कषायों की मंदता सहित हैं और आगे कषायों के अभाव के कारण है। अब अथवा, अरहंत आदि के आकार का अवलोकन करना, या स्वरूप विचार करना, या वचन सुनना, या निकटवर्ती होना, या उनके अनुसार प्रवर्तन करना इत्यादि कार्य तत्काल ही निमित्तभूत होकर रागादि को हीन करते हैं। मतलब अब कौन कौन से काम अरहंत भगवान के पास जाके पूजा करने से कषायों की मंदता होगी, कि स्तोत्र बोलने से होगी, कि विधान करने से होगी? 1 घंटे वाला विधान करने से होगी, 3 घंटे वाला करने से होगी, 3 दिन का करने से होगी, कि 9 दिन का करने से होगी? कैसे होगी कषायों की मंदता? तो कह रहे हैं आकार का अवलोकन करने से ही, अरहंत आदि के केवल उनका आकृति देखिए ना, उनकी मुद्रा कैसी अरहंत भगवान की। निरखो अंग अंग जिनवर के, जिनसे झलके शांति, उनकी एक एक जो मुद्रा है, एक एक अंग वो शांति झलका रहा है। अब शांत व्यक्ति को देखने से परिणाम सामने वाले कैसे होंगे? एकदम ऐसे गुस्से वाले को, रौद्र को, लड़ाई झगड़ा कर रहा है, उसको देखने से अपने परिणाम भी कैसे होते हैं? और एक शांत, कभी कभी कुछ लोग होते हैं एकदम चेहरे पे उनकी शांति होती है, सौम्यता होती है, हाँ, देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। मान लो ऐसे अच्छा मुस्कुराता सा चेहरा हो और शांति सी दिखे, और कोई ऐसा हर समय गुस्से में दिखे, कोई ऐसा व्यक्ति हो, तो वो देख के या तो डर जाएंगे, भयाक्रांत रहेंगे, या खुद का मूड ऐसे रहेगा। तो ऐसे अरहंत भगवान की मुद्रा देखते, आकार का अवलोकन करते ही क्या होता है कि वो तो कषाय रहित है उनकी, इसलिए अंदर के भाव बाहर भी आते हैं, इसलिए मुद्रा एकदम शांत है। तो हमारे भी परिणाम कैसे होते हैं आकार का अवलोकन करते ही? ये रागादि को हीन करते हैं। ये जो उनके आकार का अवलोकन करना, एक एक, अब वो पूरा भजन आप समझ लो इसमें, अभी सबका सुना हुआ है सबका, कि उनकी आंखें क्या कह रही हैं, उनके हाथ क्या कह रहे हैं, उनके पता है भजन, निरखो अंग अंग जिन, सुना है ना? एक एक अंग अंग देखते समय कि इनकी ये अंग क्या कह रहे हैं, हाथ क्या कह रहे हैं, पांव क्या कह रहे हैं, नासा दृष्टि क्या कह रही है, वो सब। मतलब ऐसी मूर्ति क्यों नहीं हमारे? कम से कम उपदेश तो देना चाहिए, आशीर्वाद तो देना चाहिए था। ऐसे हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं, भक्त लोग आते हैं, अच्छा तो ना लगता है? आशीर्वाद ही दे दे, और नहीं कुछ, धन दौलत नहीं मांग रहे, आशीर्वाद तो दे दें। लेकिन ये भी राग का प्रतीक है। हाथ पे हाथ धरे ऐसे, करना कुछ न रहा जैसे। ये पैर समेट के क्यों बैठ गए, इससे रोके क्यों खड़े रह गए कि दुनिया में कुछ है ही नहीं? तो उनकी एक एक चीज, नासा दृष्टि क्या बताती है? नासा दृष्टि अपने स्वरूप को देखना। नेत्र, नेत्र युगल जिनवर कहें, देखा सब संसार, पर दुख में गति 4 में याते नासा दृष्टि की। ये आंखें बाहर फाड़ फाड़ के देखने में, बाहर है क्या देखने लायक? देखें क्या बाहर? जैसे कभी कुछ ऐसे खराब हो रहा हो ना, कुछ गंदगी हो, ऐसे हो, और कोई कहे देखो देखो, क्या देखें? देखने लायक कुछ है क्या यहाँ पे जो देखें? तो फिर क्या करें? बाहर, अपने घर के बाहर खराब माहौल हो, जहाँ अपन रहते हो, तो अपनी खिड़की बंद रखते हैं, फिर क्या करते हैं? अपने घर में अपने अंदर ही रहते हैं आराम से। तो ऐसे ही ये बाहर संसार में है क्या? सब गंदगी गंदगी है, मोह राग द्वेष, भावों में देखो तो गंदगी, और सब उद्गल का साम्राज्य है। बाहर देखने लायक है क्या? अपना है क्या? एल्बम देखते हैं? एल्बम किसका एल्बम देखते हैं? यहाँ अपन जितने लोग बैठे हैं ना, उनमें से किसी की भी शादी का एल्बम नहीं हो, और कोई बाहर वाले का पता नहीं किसी की शादी का एल्बम हो, कौन देखना चाहेगा? अपनी किसी की भी हो ना, खुद की तो हो ही नहीं, लेकिन चलो मेरा हो कि इनका हो तो फिर भी लगे कि चलो ये कैसे दिख रही थी, ये देख लें अपन, थोड़ा बहुत तो है। लेकिन कोई बिल्कुल थर्ड पर्सन का हो, फिर कौन देखना चाहेगा? तब ये बाहर अपना कुछ है, उस एल्बम में अपना कोई है ही नहीं, तो क्या देखें हम उसे? तो ये बाहर हमारा है क्या?
जो बाहर देखे आंखें खोल खोल के। इसलिए उन्होंने क्या किया, नासा दृष्टि। नासा दृष्टि क्यों की, बंद कर लेते, स्वरूप को देखना है। बंद कर लेते ना, नासा दृष्टि में कुछ कुछ दिख जाएगा। क्या सोचती हो, क्यों नहीं की बंद? पर दृष्टि पर के ऊपर दृष्टि नहीं रहती, स्व के ऊपर रहती है। तो पूरी बंद क्यों नहीं की, बोलो निधि, कुछ कहोगी निधि? नहीं देखो, पूरी बंद करने में वो द्वेष का प्रतीक भी हो सकती है कि अपन बिल्कुल मुंह फेर लिया हमने, है ना, पूरा बंद कर लिया, देखा ही नहीं। द्वेष का प्रतीक भी हो सकता है, और पूरी बंद करने में आलस का प्रतीक भी हो सकता है, नींद आ जाए, मतलब सो रहे हैं कि जग रहे हैं ये पता नहीं चले। इसलिए पूरी बंद नहीं की, आधी, या नासा दृष्टि कैसी थी, आधी खुली आधी बंद, कि जगत से ना राग है, पूरी खोल के देखते फाड़ फाड़ के, तो वो राग का प्रतीक हो सकता था, जगत को देखने की इच्छा है, तो ना पूरी खुली रखी है ना पूरी बंद रखी है, तो इसलिए वो याते नासा दृष्टि विराजे। जगत से ना राग है ना द्वेष है, ना जगत को देखने की इच्छा है, ना जगत से कोई उनको बैर विरोध है, जगत अपने में रहो रहो, हम अपने में। वो नासा दृष्टि अंतर्मुखता की प्रतीक है, इसलिए बाहर में कुछ नहीं देखते। तो इस तरह से अरहंत आदि के आकार का अवलोकन करना, उनके आकार को देखना ही हमारे राग आदि को हीन करता है। फिर अगर आकार का अवलोकन किया, उसके बाद में और क्या कर सकें, स्वरूप, उनके अरहंत के स्वरूप का, जो अपन ने उस दिन बात की थी, जो जानति अरहंतम दवत गुणत पज्जयतेहिम, अरहंत भगवान का द्रव्य से, गुण से, पर्याय से उनके स्वरूप का विचार करना। अरहंत भगवान कैसे हैं, हमने समझ लो भक्तामर में तो अरहंत की बाह्य विभूतियों का ही विचार किया जिसने, तो परिणाम कैसे होते हैं, रागादिहीन होते हैं, परिणाम निर्मल होते हैं। तो उनकी बाह्य विभूतियों का विचार करने से ही जब रागादिहीन होते हैं, परिणाम निर्मल होते हैं, तो उनके स्वरूप का विचार करेंगे। अरहंत कैसे हैं, जो असली अंतरंग स्वरूप है, कि चार घातिया कर्मों के नाश पूर्वक, जो अपन ने इसमें पढ़ा था ना, गृहस्थपना त्याग कर, मुनि धर्म अंगीकार कर, निज स्वभाव साधन द्वारा चार घातिया कर्मों का अनंत चतुष्टय रूप विराजमान है। ये अरहंत का ऐसा स्वरूप का विचार किया, तो किसी को बहुत जोर से गुस्सा आएगा, गुस्सा आ रहा होगा उस समय, या उनको कोई घर गृहस्थी जब ये विचार कर रहे हैं कि इन्होंने गृहस्थपना छोड़ दिया और इस तरह से निस्वरूप में लीन है, घातिया कर्मों का नाश कर दिया, ऐसा जब विचार चल रहा है, तो बच्चों की, पति पत्नी की, माता पिता की याद आएगी। जब अरहंत के स्वरूप का विचार करेंगे तो वो रागादिहीन होंगे कि नहीं होंगे? स्वरूप का विचार करने पर रागादिहीन होते हैं। आकार का अवलोकन करने से रागादिहीन होते हैं, और स्वरूप का विचार करने से रागादिहीन होते हैं। आकार का अवलोकन करने से ही रागादिहीन हुए, और उससे एक स्टेप और आगे बढ़ गए कि जब स्वरूप का विचार करेंगे तो और रागादिहीन होंगे। या फिर वचन सुनना, ये वचन सुनना, भगवान के वचन, भगवान के वचन क्या है, जिनवाणी प्रवचन देशना, जो भी कहें, तो भगवान के वचन सुना, ये जो भी है ना, ये भगवान के वचन है। आकार का अवलोकन करते हैं हम, तो क्या करते हैं, आकार का अवलोकन करते हैं, जैसे केवल दर्शन करें, तो दर्शन करने में, दर्शन का क्या मतलब, भगवान बैठे हैं देख के आना मंदिर में है कि नहीं है विराजमान। कई तो ऐसे होते हैं जो आते हैं वो भगवान को देखने आते हैं दिखाने आते हैं, आगे और ऐसे एक सेकंड में लगा के चले जाते हैं, पता क्या होता है। बहुत लोग ऐसे हैं, वो तो एक्चुअल में क्या होता है कि महिमा ही नहीं पता, जिनका उनका स्वरूप जाने तो महिमा आए ना, बस नियम वो, क्योंकि कुल परंपरा से जैन कुल में जन्म ले लिया और पूर्वजों ने कह दिया मंदिर जाना है, वो पूर्वजों की हमारे परंपरा, हाँ भाई आदत हो गई है कि मंदिर तो जाना है, तो वो आदत का पालन करने के लिए आ जाते हैं, भी देखने, या तो भगवान बैठे या फिर ये बताने कि मैं भी हूँ, देख लो मुझे, इस तरह से आते हैं कुछ लोग, ये आए और गए, बस अटेंडेंस लगाने, अपनी लगाते हैं कि भगवान की लगाते हैं, जो भी करते हैं। लेकिन वो इसलिए होता है, वो होता क्यों है, क्योंकि वो केवल मतलब वो मैं जैन हूँ और जाना है बस, इसलिए वो जैन हूँ, तो स्वरूप क्या है, ये अरहंत भगवान, भगवान क्यों है, ऐसा कभी दिमाग ही नहीं लगाते, विचार ही नहीं करते। थोड़ा सा विचार करें, दिमाग लगाएं, ये हाथ पैर रख के क्यों बैठे हैं, ये ऐसे ये क्यों नहीं दे रहे, ये गदा लेके क्यों नहीं, छोटे बच्चे होते हैं ना, वो प्रश्न करते हैं ऐसे, जो मान लो और जगह जाते हो और उनके में भी, और फिर वो यहाँ भी आए
तो फिर उनके दिमाग में क्वेश्चन उठते हैं छोटे बच्चों के। अपने तो क्या है कि बस बंद करके रखते हैं खिड़कियां दरवाजे सब। तो देते ही नहीं तो जाना क्यों? कुछ करते ही नहीं तो जाना विचार करें तो समझ में आता है, लेकिन विचार करते नहीं है। यहाँ तो उनकी बात है कि जो वास्तव में उनके आकार का अवलोकन। देखो, आकार का अवलोकन करने से एक अपनी उनकी कहानी आती है, वो जो ज्यादा अपनी पत्नी में आसक्त थे ना, वो जो ससुराल के साथ चले गए थे। उदय सुंदर तो भाई का साला था। वज्र हाँ ऐसे देख लेना नाम जो भी हो, मतलब कहानी सबको समझ में आ गई ना। तो वो नहीं पता कहानी, वो जो भी थे, एक वज्र नाम पता नहीं मुझे अभी भी सही नहीं लग रहा। वज्र बाबू थे क्या? वज्र वो एक वो थे, तो उनकी वो शादी हुई, उनकी वो पत्नी में बहुत ज्यादा आसक्त थे, छोड़ते ही नहीं थे पत्नी को बिल्कुल भी। अब वो रिवाज होता है, भाई आ गया लेने तो वो बोले कि ऐसे उनको तो यूं है कि जारी है, तो वो भाई बोला अभी तो रिवाज होता है, हम तो लेके जाएंगे इसको, अब वो क्या करें। उनके तो उथल पुथल मच रही कि मैं भी चलता हूँ साथ, और अपनी मतलब लाज शर्म सब छोड़ के, कि ऐसा कोई जाता नहीं है साथ में पत्नी के। अब तो फिर भी चले जाए, पुराने जमाने में तो बिल्कुल नहीं जाते थे तो वो तो कि मैं भी साथ चलता हूँ, और वो समझ गया साला उनका कि ये तो छोड़ नहीं सकते हैं एक दिन भी, जरा सा भी। तो साथ साथ जा रहे थे रास्ते में तीनों जने। तो जा रहे थे तो कहीं रुके होंगे विश्राम करने के लिए मिडवे पे। तो वो एक मुनिराज दिखे उनको, वज्रबाहु कुमार को, और मुनिराज को देखा तो देखते ही रहे। मतलब वो, मैं इसकी बता रही हूँ आकार का अवलोकन करना, कि वो मुनिराज को देखकर उनकी दृष्टि हटी नहीं वहां से, मतलब ऐसे मुग्ध हो गए जैसे, तो कि कैसे इनका वो है। हाँ, तो वो इतना इस तरह से देख रहे थे, तो उसने मजाक कर ली टोंट कि ऐसे क्या देख रहे हो, मुनि बनने का इरादा है क्या? क्योंकि उनको पता था तो बन तो सकते ही नहीं है, ये कहाँ से मुनि बनेंगे। तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल, मैं तो यही सोच रहा था, तुम्हें मेरे मन की बात कैसे पता चल गई? तो फिर सोचा उसने मजाक कर रहे होंगे भी ऐसे ही, पर वो बातें में पता लगा तो सीरियस हो गए। और नहीं, उसने मजाक में ये कह दिया अगर आप बनोगे तो मैं भी बन जाऊंगा आप बनोगे तो मैं, देखा कि ये कहाँ से बनेंगे, ये तो बन ही नहीं सकते हैं। फिर वो वास्तव में सीरियस थे, फिर वो दोनों ने दीक्षा लिया, फिर वो पत्नी ने भी दीक्षा ली, सब मतलब ऐसे परिणाम बदल गए। हाँ, और जो भी साथ में थे, ऐसे जीव के परिणाम बदल जाते हैं आकार का अवलोकन करने से। तो मुनिराज के आकार का अवलोकन, और मुनिराज हैं वो समझ लो अनंत भगवान के, सिद्धों के लघुनंदन कहते हैं। ऐसी जो मुद्रा है, मुद्रा तो वैसी है उनकी भी, ध्यान में लीन मुनिराज हों तो भगवान जैसी मुद्रा है उनकी। इसलिए अनंत आदि के आकार का अवलोकन करना या स्वरूप विचार करना। स्वरूप विचार में अभी देखो, अपने जो ध्यानों में पढ़ा था अपन ने, धर्म ध्यान के भेदों में, बता सकते हैं अनंत भगवान के स्वरूप का विचार करना कौन से ध्यान में आएगा? दूसरे पढ़े थे ना, एक और पिंडस्थ में आएगा अनंत भगवान के आकार का ध्यान करना, स्वरूप विचार करना, रूपस्थ ध्यान। पिंडस्थ में तो अपने शरीर में स्थित आत्मा का विचार करना, फिर पदस्थ में अनंत आदि पदों का विचार करना, फिर रूपस्थ में अनंत भगवान के स्वरूप का, रूप, और रूपातीत में सिद्ध भगवान का। ये 4 प्रकार के धर्म ध्यान थे। तो इनके स्वरूप का विचार करना धर्म ध्यान है। या वचन सुनना, या निकटवर्ती होना, उनके पास रहने से ही रागादिहीन होते हैं। महापुरुषों के पास नहीं रहना, निकटवर्ती होना। जैसे समझ लो दादा है हमारे लिए तो सेलिब्रिटी, तो जो लोग अपने को तो वो मौका ही नहीं है स्त्रियों को, तो अब जो मान लो बच्चे हैं वो सब दादा के पास रहना, और जिसको रहने मिल जाए, साथ काम करने को मिल जाए दिन भर में कभी, तो कितना अपने आप को, और उसके भी उस हिसाब से विशुद्धि, मतलब रागादिहीन होंगे कि नहीं, मतलब विशुद्धि वाले लोगों के संपर्क में रहेंगे तो खुद के परिणामों में विशुद्धि आएगी। उनके साथ साथ रहना चाहते हैं। छोटे बच्चे होते ना, किसी की शादी रह, नई चाची आची आए उसी के आगे पीछे घूमते हैं, तो वो निकटवर्ती होना चाहते हैं। ऐसे अनंत भगवान के निकटवर्ती होना, उनके सानिध्य में रहना, उनके सानिध्य का ही बहुत लाभ पड़ता है, मिलता है। बड़े लोगों के, गुरुजनों के, भले ही वो कुछ कहें नहीं कहें, कुछ नहीं बोलें, तो भी उनके सानिध्य से ही एक तो कुछ उनकी
उनकी कुछ समझ लो प्रभाव इस तरह का होता है, उनका आचरण इस तरह का होता है, और वर्गणाएं भी वहां की वैसी होती हैं। कल्पना बहन तो इस चीज को बहुत बार मतलब हाईलाइट करती है कि वो आसपास की वर्गणाएं भी फिर वैसी होती हैं, वो शुभ ही। मंदिर में जाएंगे तो मंदिर की वर्गणाएं शुभ टाइप की होंगी। भगवान की पूजा में भी तेरा पर्यावरण शुद्ध, हाँ, योग निद्रा से प्रभु सारा वातावरण ही मतलब उस टाइप का होता है। जैसे कुछ लोग जिनको अपन तो क्या रोज स्मारक में ही रहते हैं, ऐसा लगता है, तो अपने को फील नहीं होता। जो लोग बाहर से आते हैं ना, और फिर उनको ऐसा लगता है अरे यहाँ का तो मतलब ऐसा लगता है कि यहाँ का वातावरण ही कितना अच्छा है, यहाँ की तो कण कण में ऐसा लग रहा है। जिनको जैसे क्रेज होता है, वैसे अपन सोनगढ़ कभी कभी जाए तो अपने को सोनगढ़ का ऐसा लगता है। वहां पे जो गुरुदेव की आवाज आती है ना, वो यहाँ कहीं नहीं आती, वो कहीं नहीं आती। जो सोनगढ़ में गुरुदेव का जो साउंड आता है ना, प्रवचन चलता है जब, वो कहीं भी नहीं आता। तो वो वहां का वातावरण ही है, क्योंकि वो उनसे मतलब वो जो परमाणु थे ना, वो भी उनसे स्पर्शित कहें तो उस हाँ, मतलब जो भक्तामन में अभी भी शांति रहती है ना उस प्रकार, जबकि गुरुदेव को गए कितना वो समय डिसिप्लिन वैसा ही है ना, मतलब अभी डिसिप्लिन वैसा ही है जो अपन ने भक्तामन में पढ़ा ना। यही शांत राग रुचि भी परमाणु विश्वम निर्मापित त्रिभुवनेक ललाम भूत। तो ये वो परमाणु भी शांत, जिनसे आपका निर्माण हुआ है ना, वो परमाणु भी ऐसे शांत थे बिल्कुल। तो ऐसे ही उनके निकटवर्ती होने से, और एक जो बोलते हैं महापुरुषों का, वो जो आप उस दिन कह रहे हो ओरा, वो होता है एक प्रभाव जिसे कहते हैं। ओरा मतलब एक उनका प्रभाव ही ऐसा होता है कि उससे रागादि हीन होते हैं, क्योंकि वो कोई ऐसी बातें करेंगे ही नहीं अपने से। गुरुदेव का सुनाया था ना उस दिन, अन्ना जी बोले 4 बार मैं जा रहा हूँ, कोई मतलब ही नहीं है। तो वो जब वो अपने को रागी मतलब वीतरागी से दिखते हैं कि इनको कोई राग द्वेष का है ही नहीं, तो अपने भी वो उन्होंने भी क्या सीखा, वो क्या सीखेंगे कि इसी तरह से सीखेंगे कि राग द्वेष करना नहीं। कोई भी परिस्थितियां ऐसी बहुत बनती थी गुरुदेव के समय में, तो अभी तो कुछ भी नहीं है। जितने भी ये मैगजीन्स और ये जितने भी आते थे ना, वो सब अगर फेवर वाले हैं तो गुरुदेव की प्रशंसा से, और जो अपोजिशन वाले हैं वो सब गुरुदेव के विरोध से भरे रहते थे। और कोई टॉपिक नहीं होता था उनमें, एक ही टॉपिक, कांची स्वामी का या तो समर्थन या विरोध, बस यही। फिर भी वो क्या बोलते थे, भूलेला भगवान से किसी पे नो रिएक्शन, कोई कि किसी का जवाब दे दें, इसका इसने ये लिख दिया हम इसका स्पष्टीकरण देंगे। दादा की भी ये पॉलिसी है, कोई कुछ भी कहो कहते रहते हैं। तो उनके निकटवर्ती होने से दादा ने जैसे सीखा, मतलब सीखा मीन्स वही नीति अपनाई ना जो गुरुदेव की नीति, कि किसी का कोई जवाब नहीं देना। तो ये निकटवर्ती होना, और अपने आप को उनसे मतलब हम अपने आप को मतलब धन्य समझते हैं कि ऐसे महापुरुषों के निकटवर्ती हूँ। तो अरहंत भगवान के हमको निकट होने का अवसर मिलता है, निकट जाते हैं, तो इससे रागादि अपने हीन होते हैं। ये तो सानिध्य की बात हुई। और दर्शन करने में भी दूर से गेट पे से दर्शन कर लिए, निकटवर्ती होकर दर्शन करना। जितना अपन पास, ऐसा नहीं है कि जो अपनी मर्यादा है वहां तक, अभी तो अपना मंदिर ही इतना सा है एक्चुअल में, नहीं तो वो जो गर्भगृह होता है वो उस हिसाब से, लेकिन फिर भी निकटवर्ती होकर उनको दर्शन करना, वो उसका अलग वो प्रभाव रहता है, रागादि हीन होता है। या उनके अनुसार प्रवर्तन करना, या फिर वही पंच परमेश्वरी की शरण का क्या अर्थ है, क्या अर्थ है पंच, हाँ, पंच परमेश्वरी द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलकर अपनी आत्मा की शरण लेना। तो वही उनके अनुसार प्रवर्तन करना, मतलब उन्होंने जो मार्ग बताया उस मार्ग पर चलना। उन्होंने क्या मार्ग बताया, उन्होंने यही कहा बस यहाँ आके पूजा कर लो, फिर घर जाके बाकी 23 घंटे 23.5 घंटे बस यही करते रहो। उन्होंने कहा, क्या कहा उन्होंने, तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण, यही तो कहा। देखो दुनिया में कौन होता है ऐसा जो अपना बिजनेस सीक्रेट किसी को बता दे, कौन होता है ऐसा, किसी का कोई भी बिजनेस चलता हो अच्छे से अच्छा, कोई आके कहे कि तुम्हारी दुकान बहुत अच्छी चल रही है, तुम कहाँ से माल लाते हो मुझे बता दो, मैं भी वहीं से ले आऊंगा। और आपने बुटीक खोल रखा हो कि तुम कहाँ बनवाती हो और कहाँ कहाँ से लाती हो, मैं भी बुटीक खोल लूंगी तुम्हारे बगल में और मुझे बता दो, बताओ कौन बता सकता है। कुछ लोग तो ये तो अपने यहाँ तो क्या अपन साधन नहीं है ना, इसलिए अपन बता देते हैं च्यवनप्राश कैसे बनाना, रसगुल्ला कैसे बनाना। नहीं तो जिसको कोई चीज आती हो ना, वो बनाना नहीं बताए कि अच्छा मेरी वैल्यू कम हो जाएगी, सबको ही आ जाएगा, मेरे को कौन पूछेगा।
बताते नहीं है अपनी चीज। स्कूलों में मतलब हाँ कितनी पढ़ाई कर ली, क्या नोट्स बना लिए, वो नहीं बताएंगे, सभी एक से बराबर। हाँ तो ये कौन बताता है? ये अरहंत भगवान ने हमको क्या बताया? अरहंत भगवान ने ये नहीं कहा कि भक्त बने रहो, मेरी आओ रोज पूजा करो यहाँ बैठ के, कि हूँ परमात्मा छू, मैं भी भगवान हूँ। ये नहीं कहा कि मैं ही भगवान हूँ, मैं ही भगवान हूँ, ये नहीं कहा उन्होंने। तुम भी भगवान हो, प्रत्येक आत्मा परमात्मा है, ये बताया, अपना स्वरूप बता दिया और अपने बगल में आकर बिठाने का रास्ता उन्होंने बता दिया। तो इन्होंने ये नहीं सोचा कि मेरी तो वैल्यू नहीं रहेगी, ये सारे के सारे अरहंत बन जाएंगे, सारे के सारे सिद्ध बन जाएंगे। उन्होंने वास्तव में वो हमारे इसलिए हितोपदेशी, हित का उपदेश देने वाले, कि हमारा हित किसमें है, अपने बराबर आके उन्होंने हमको बिठाने का रास्ता हमको बताया है। तो इसलिए उनके अनुसार प्रवर्तन करना इत्यादि कार्य तत्काल ही निमित्तभूत होकर राग आदि को हीन करते हैं, जीव अजीव आदि के विशेष ज्ञान को उत्पन्न करते हैं। इसलिए ऐसे भी अरहंत आदि द्वारा वीतराग विशेष ज्ञान रूप प्रयोजन की सिद्धि होती है। अपन जो मंगलाचरण बोलते हैं ना, अरहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। अर्थ के, पदार्थों के, जीव अजीव आदि के विशेष ज्ञान को उत्पन्न करते हैं और अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिनको स्वरूप जान राग ते भई जो भक्ति, काय को नवाए स्तुति को उचारी। धन्य धन्य तिन ही ते काज सब आज भय। ये काज, हमारा कार्य क्या था? कार्य मतलब प्रयोजन। इन अनंत आदि से ही हमारे सारे प्रयोजन सिद्ध हो रहे हैं। कौन से प्रयोजन? की राग आदि का अभाव करना और विशेष ज्ञान प्रकट करना। और वो रागादि का अभाव, पहले रागादि की हीनता पूर्वक, रागादि हीन होंगे, उसके बाद ही वो रागादि का अभाव होगा। तो ये रागादि का अभाव और उसकी मंदता और उसका अभाव, ये अरहंत आदि के पास जाकर हमारा होता है। इसलिए धन्य धन्य तिन्हे ही ते काज सब आज भय, इसलिए कर जोरी बारंबार वंदना हमारी है। देखिए है ना सारे सब। यहाँ कोई कहे, ये तो हो गए प्रयोजन, समझ लो अलौकिक जो प्रयोजन हमारे कहे, वीतराग विशेष ज्ञान प्रकट हो जाए, ये हमारा प्रयोजन बताया। अब कोई कहे कि इनके द्वारा ऐसे प्रयोजन की तो सिद्धि इस प्रकार होती है, परंतु हमारा प्रयोजन क्या है? हमें तो कुछ मिलता है कि नहीं मिलता है? हमें तो वो है प्रयोजन। ये वीतराग विशेष ज्ञान हो जाता है, रागादि महीन होते हैं, वीतरागता आ जाएगी, वो तो ठीक है, ठीक है, ऐसा करते हैं लोग। क्या आपको भी, आप आओ, राग द्वेष का अभाव होगा। हाँ, वो राग द्वेष का तो होगा, वो तो ठीक है, लेकिन और भी कुछ मिलता है कि नहीं मिलता है? और भी कुछ मतलब ये इंद्रिय विषय भोग, देखो, परंतु जिससे इंद्रिय जनित सुख उत्पन्न हो तथा दुख का विनाश। भाई अभी तत्काल तो हमको यही चाहिए, वो सच्चा सुख और वो अतीन्द्रिय सुख, तो पता नहीं मिलेगा, जब मिलेगा कैसा होता होगा, आज तक देखा भी नहीं, जाने कैसा होता है। वो मिलेगा जब मिलेगा। अभी का बताओ, ये हमारे यहाँ दर्द है, ये हमारे यहाँ दर्द है, घर में जरा झंझट चल रही है, और क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो कहीं केस चल रहे हैं, वो हमारे ठीक होंगे कि नहीं होंगे? ये बताओ आप। तो इंद्रिय जनित सुख उत्पन्न हो तथा दुख का विनाश हो, ऐसे भी प्रयोजन की सिद्धि इनके द्वारा होती है या नहीं? ये प्रश्न है। अब कोई इसी प्रयोजन, यही प्रयोजन हो उसको कि वो रागादि वाला बात की नहीं, हमको तो ये बताओ, ये भी कुछ मिलता है कि नहीं मिलता है? तो उसका समाधान, जो अरहंत आदि के प्रति स्तवनादि रूप विशुद्ध परिणाम होते हैं। देखो अभी पहले बात की थी घातिया कर्मों की, कि घातिया कर्मों में, हाँ, घातिया कर्मों में जो है संक्लेश परिणामों से तो कैसा बंद होता है? तीव्र बंद होता है। और विशुद्ध परिणामों से मंद बंद होता है। अब यहाँ अघातिया की बात कर रहे हैं कि जो अरहंत आदि के प्रति स्तवनादि रूप विशुद्ध परिणाम होते हैं, उनसे अघातिया कर्मों की साता आदि पुण्य प्रकृतियों का बंध होता है। वो जो विशुद्ध परिणाम हुए ना, विशुद्ध परिणाम,
उस विशुद्ध परिणाम से घातिया में तो मंद बंद हुआ, बंद तो होगा ही, घातिया का हर समय ही होता है। घातिया कर्म समझते हो ना पूजा? कौन से घातिया कर्म यार? चार घातिया होते हैं, चार घातिया। कौन से घातिया कर्म? वो पता नहीं, 11 वर्ण, 10वां वर्ण और वो नहीं है और अंतराय। बहुत बढ़िया, शाबाश। हाँ। और अघातिया बाकी के 4 ये बता रही है अंशिका। वेदनी, आयु, नाम और गोत्र, ये 4 हैं अघातिया। तो जो 4 घातिया नाम है उनका क्या है? घातिया। घातिया का मतलब है हमारे जीव के गुणों का घात करते हैं, वो है घातिया कर्म। तो ये घातिया कर्मों का तो बंद होगा ही होगा। और ये सारे के सारे कैसे हैं? घात करते हैं, इसलिए अच्छे तो हो ही नहीं सकते, पाप रूप हैं सारे। और जब इनका भी बंद हो रहा है तो इनका तो हो रहा है मंद बंद विशुद्ध परिणामों से। और जो अघातिया हैं, अघातिया में 2 टाइप के होते हैं, पुण्य रूप भी और पाप रूप भी। घातिया तो सारे के सारे ही कैसे हैं? पाप रूप ही हैं। अघातिया में 2 टाइप है। जो पुण्य पाप का भेद है ना कर्मों में, वो केवल अघातिया कर्मों में है। तो जब हमारे अरहंत आदि के पास जाने से, उनका स्तवन आदि करने से जो परिणाम विशुद्ध हुए, उनसे घातिया में तो विशुद्ध मंद बंद हुआ था, और अघातिया में पुण्य का बंध। ये लिखा है, अघातिया कर्मों की साता आदि पुण्य प्रकृतियों का बंध होता है। अघातिया कर्मों की कुल प्रकृतियां कितनी है स्मिता आंटी? अघातिया कर्मों की नहीं, अब बोलो, अब कल वाला परसों वाला आंसर। 1 से घातिया की है 47 और टोटल होती है 148। तो सिंपल है, कितनी बची अघातिया में? 101। 101 बची ना, 101 बची। उसमें से 100 प्रकृति नहीं, 20 डबल हो जाती हैं, 20 जो, हाँ। तो वो 68 प्रकृतियां हैं। कैसी? 68 पुण्य रूप है और 100 है पाप रूप। तो ये जो विशुद्ध परिणाम है, उनसे जो पुण्य प्रकृतियां हैं उनका बंध होता है। और यदि वे परिणाम तीव्र हो तो पूर्व काल में जो असाता आदि पाप, 47 से घातिया है, 47 20 तो अघातिया की तो है, 20 जो दोनों की वो तो नामकर्म की तो है स्पर्श रस गंध वर्ण, वो 20 डबल जुड़ती है। स्पर्श रस गंध वर्ण जो है ना, वो पुण्य रूप भी है और पाप रूप भी है। देखो अभी घातिया से घातिया थोड़ी हो जाती है, नहीं रहेगी तो अघातिया ही रहेगी, तो अघातिया ही। अभी एक बात मतलब नई आई थी, वहां पहले नहीं सुनी थी, आंटी बोलती रहती है वहां का कुछ सुनाओ। तो अभी ऐसे ज्यादा अपने इससे रिलेटेड नहीं, लेकिन बता देती, पुण्य पाप से रिलेटेड है, मतलब ये वर्ण इनसे रिलेटेड है, 4 जो है ना स्पर्श रस गंध वर्ण। जैसे अभी हमारे कौन से वर्ण का उदय है, कुछ भी कह दो, श्वेत वर्ण, ऐसे अभी कलर अपन ऐसे 5 में से नहीं कह सकते, श्वेत वर्ण का उदय है। तो ऐसा नहीं होता, 5 वर्ण की 5 का, गंध की दोनों का, रस के 5 का, स्पर्श के 8 का उदय रहता है। कैसे है कि बाल में कौन सा है? काला। खून कौन सा है? लाल। ऐसे ऐसे करके 5। हाँ, मतलब कोई पर्टिकुलर एक ही का उदय होता हो ऐसा नहीं होता। ये मतलब ये बात मैंने भी पहली बार ही सुनी थी, वरना अपन ऐसे ही बोलते हैं इसके ये वाला ही है, इसके एक ही है। 5 का उदय एक साथ चलता है। उदय खत्म नहीं होता। जिस रंग का हो गया वो रंग का मतलब अंदर भी देखो ना, हड्डियां सफेद हैं, मतलब इंटरनल भी जाएंगे ना, खून लाल है, सब सारे 5 ही वर्ण का उदय चलता है। अकेला कृष्ण वर्ण का उदय हो, अकेला श्वेत वर्ण का उदय हो, ऐसा नहीं होता। इसी तरह से सुगंध दुर्गंध में भी लगाना, जो भी है ना, सारे रंग है, रस है, सब में ऐसे ही है। चलिए वापस आ जाएं अपने। तो यदि वे परिणाम तीव्र हों, देखो अभी पीछे भी यही लाइनें आई थी ना, पीछे भी जब घातिया कर्मों की बात आ रही थी तब भी यही बात आई थी कि विशुद्ध परिणाम प्रबल हो तो पूर्व काल में जो तीव्र बंध हुआ था उसको भी मंद करता है। इधर यही बात आई थी 6 नंबर पेज पे, लास्ट की 4थी लाइन मिली। और अब यहाँ पे भी वही लिख रहे हैं, यदि वे परिणाम तीव्र हों तो पूर्व काल में जो असाता आदि पाप प्रकृतियों का बंध हुआ था उन्हें भी मंद करता है। जैसे हमने उस समय समझा था कि घातिया में भी जो पाप का बंध हो गया, लेकिन अभी विशुद्धि हमारी प्रबल है, तो वो पूर्व का तीव्र बंध
मंद हो जाता है, कम हो जाता है। ऐसे ही अघातिया में भी यदि पहले पाप प्रकृतियां बंध गई थी तो उस पाप के फल को कम कर सकता है वो विशुद्ध परिणाम, और अगर और ज्यादा तीव्र विशुद्ध है तो वो पाप को पुण्य में भी बदल सकता है। तो जो पाप प्रकृतियों का बंध हुआ था उन्हें भी मंद करता है अथवा नष्ट करके पुण्य प्रकृति रूप परिणमित करता है। जैसे मंद कैसे होगा कि समझ लो असाता वेदनीय का बंध हुआ, तो असाता वेदनीय का पहले हमारे ऐसा बंध हुआ था, असाता के उदय में क्या होता है, क्या मिलता है, क्या आता है इफेक्ट, दुख होता है। समझ लो रोग आदि हो जाएंगे, बुखार हो जाएगा, भूख वगैरह लग रही है, सब असाता के उदय में है। तो पहले ऐसा हुआ था कि हमारे बुखार होएगा और वो 105 डिग्री होएगा और 10 दिन तक चलेगा, ऐसा बंद किया था तीव्र, और फिर विशुद्ध परिणाम हुए तो वो मंद होगा। मंद हो गया मतलब उसके दिन कम हो गए, स्थिति बंद कम हो गया, मान लो 2 ही दिन रहा और 100 डिग्री रहा, तो ये वो मंद हो गया। या फिर और अधिक विशुद्ध हुए तो वो जो बुखार होने वाला जो ऐसा असाता बांधा था ना, वो बदल ही गया, बुखार होएगा ही नहीं। जैसे अपन ने उस दिन वो कहानी देखी थी ना, दो, एक तो पिक्चर देखने गया और एक मंदिर गया, तो उनका बदला नहीं, मंद हुआ। कैसे मंद हुआ कि उसको फैक्ट मतलब बुरी तरह से एक्सीडेंट होना था, मरणासन्न होना था उसको, और उसकी जगह उसके कांटा लग के रह गया, एकदम मंद हो गया। और उसको बहुत ज्यादा उसने पाप परिणाम किए तो उसका पुण्य बहुत ज्यादा था कि उसको बहुत खजाना मिलना था और उसको एक पोटली मिलके रह गई। तो ऐसे ये मंद हो गया, बदला नहीं। और किसी किसी का बदल भी जाता है पाप पुण्य में, पुण्य पाप में। तो अनंत भगवान के पास जाने से जो परिणाम हमारे विशुद्ध हुए उससे पूर्व काल की बंधी प्रकृतियों में मंद हो जाते हैं अथवा नष्ट करके पुण्य प्रकृति रूप परिणमित करता है। अब वो जो पुण्य बंद हो गया, या तो वो पाप मंद हो गया या वो जो पुण्य रूप परिणमित हो गया, उससे क्या होगा, और उस पुण्य का उदय होने पर स्वयमेव इंद्रिय सुख की कारणभूत सामग्री प्राप्त होती है। वो पुण्य बंधा ना, पुण्य बंधेगा तो क्या होगा, पुण्य उदय में आएगा। और पुण्य उदय में आने पर क्या मिलता है, पुण्य का उदय होने पर क्या होता है, अनुकूलता मिलती है। जो भी हमारे को अनुकूल अच्छी पसंद है ऐसी ऐसी चीजें मिलती है, सामग्री, परिस्थितियां, संयोग, वो सब अनुकूल मिलते हैं। तो उस पुण्य का उदय होने पर स्वयमेव इंद्रिय सुख की कारणभूत सामग्री प्राप्त होती है और पाप का उदय दूर हो गया, पाप खत्म हो गया, वो पाप पुण्य में बदल गया ना। तो पाप का उदय आ रहा था और पाप पुण्य में बदल गया, तो ये पुण्य बन गया, इससे तो हमको अनुकूलता मिल गई। और अब पाप रहा ही नहीं, तो पाप नहीं रहा तो जो प्रतिकूलता आ रही थी, पाप के फल में प्रतिकूलताएं आती है, तो वो पाप खत्म हो गया तो वो प्रतिकूलताएं अपने आप ही दूर हो जाती है। तथा पाप का उदय दूर होने पर स्वयमेव दुख की कारणभूत सामग्री दूर हो जाती है। उदय बदल जाता है तो अपने आप ही परिस्थितियां बदल जाती हैं। पाप का उदय दूर हुआ तो वो दुख की कारणभूत सामग्री थी वो अपने आप ही दूर हो गई। जैसे वो श्रीपाल मैना सुंदरी का समझ लो जो आता है ना प्रकरण, तो वहां क्या हुआ होगा, सिद्ध चक्र विधान करने से उनका कोढ़ दूर हो गया। तो वो सिद्ध चक्र ऐसा कहते हैं ना, है? हाँ, तो वो विधान करने से दूर हुआ, मतलब ये कहा जा सकता है, लेकिन ये इसके अंदर छुपी हुई बात ये है कि वो जो परिणाम उन्होंने भगवान की भक्ति में लगाए उससे क्या हुई, कषायों की मंदता, और कषायों की मंदता से पुण्य का बंध हुआ और पहले का जो पाप था वो कन्वर्ट हुआ और मंद हो गया या पुण्य में बदल गया। तो उसका फल क्या आया कि वो जो उनका कुष्ठ रोग रूपी जो पाप था उसका, वो पाप उनका सारा पुण्य में वो पाप खत्म ही हो गया, तो उनका वो कोढ़ दूर हो गया। तो ऐसे ये उसमें मतलब वो सामग्री जो पाप प्रतिकूलताएं थी वो प्रतिकूलताएं दूर हो जाती। अब इससे क्या निकाल दिया कि सिद्ध चक्र विधान करने से रोग ठीक हो गया, लेकिन अंदर की बात तो जानी ही नहीं कि सिद्ध चक्र विधान करने से जो विशुद्धि बढ़ी, विशुद्धि तो हमने बढ़ाई नहीं, विधान कर लिया, माल पूरा चढ़ा दिया इधर से उधर, और अंदर परिणाम संकलेश ही रहे। कितनी देर चलेगा, कब पूरा होगा, 3 घंटे लग गए, इतनी सामग्री, ऐसे वैसे लड़ाई जो भी है, मेरे को आगे नहीं बिठाया, मेरे को पीछे बिठाया, दुनिया भर की जो भी अंदर चल रही हो, तो परिणाम तो विशुद्ध हुए नहीं। और विधान हमने कर लिया, फिर रोग कैसे ठीक होगा, क्योंकि रोग ठीक होने का कारण विधान नहीं था,
रोग ठीक होने का कारण वो अंदर उदय बदलना था। उदय बदला था किससे? अपने परिणामों से। तो परिणाम तो बदले नहीं, परिणाम नहीं बदले तो उदय नहीं बदला, उदय नहीं बदला तो वो विधान लगता है बेकार हो गया। और ये सोच सोच के विधान अभी आगे और ये वाली बात आने वाली है कि ये सोच सोच के करेंगे तो पुण्य भी नहीं बनना है। आगे यही कह रहे हैं, देखो। तो उस पुण्य का उदय होने पर स्वयमेव इंद्रिय सुख की कारणभूत सामग्री प्राप्त होती है, तथा पाप का उदय दूर होने पर स्वयमेव दुख की कारणभूत सामग्री दूर हो जाती है। इस प्रकार इस प्रयोजन की भी सिद्धि उनके द्वारा होती है। भाई रुक जा, तू जा रहा था ना, तू ये सोच रहा था कुछ ये मिलेगा क्या, तो ये भी प्रयोजन उनके द्वारा सिद्ध हो जाता है। ऐसी बात नहीं है। अपन भी कहते हैं ना, कुछ लोग ऐसे प्रश्न करते हैं जैनियों के पास बहुत पैसा होता है। तो क्यों नहीं हो कि जैनियों की विशुद्धि विशेष होती है, विशेष विशुद्धि होती है। तो पहले से एक तो पूर्व पुण्य के उदय से जैन बने, पूर्व के पुण्यशाली थे, महान पुण्य का उदय है। नरदेह है, उत्तम देश, पूर्ण आयु, शुभ आजीविका, दुर्वासना की मंदता, परिवार की अनुकूलता, सत्सज्जनों की संगति, सद्धर्म की आराधना है उत्तरोत्तर महादुर्लभ। कौन से नंबर पे आया है सद्धर्म की आराधना? ये उत्तरोत्तर महादुर्लभ है। तो ये जैन कुल मिलना खुद ही अपने आप में महान पुण्य का उदय है। और फिर जैन हुए, परिणामों में विशुद्ध रही, अरहंत आदि के आकार का अवलोकन करना और ये सब चला तो और विशुद्धि बढ़ी, तो वो अपने आप ही और पुण्य होगा। अब पुण्य का उदय आएगा तो सामग्री तो मिलेगी तो दिखेगी। तो इसलिए ऐसा लगता है कि जैनों, और अगर जैनों ने, अब ये तो पुराने जमाने की बात हो गई अब विशुद्धि कम हो गई। देखो अब जो परिवर्तन दिख रहा है उस परिवर्तन का कारण क्या है? विशुद्धि नष्ट हो गई। विशुद्धि नष्ट हो गई तो बराबर सामने दिख रहा है जो भी नतीजा है। भोजन में भी जो विशेष, अच्छा जैन आए मतलब अलग से अलग ही दिखता है वो तो ये मतलब ये जो विशुद्धि है वो विशुद्धि से ही ये काम अपने ही परिणामों से ये काम सारे होते हैं। तो और पाप का उदय दूर होने पर स्वयं दुख की कारणभूत सामग्री दूर हो जाती है। इस प्रकार इस प्रयोजन की भी सिद्धि उनके द्वारा होती है। अथवा और बता रहे हैं, अभी इतना ही नहीं है, क्या लाभ है और सुनो। जिन शासन के भक्त देवाधिक हैं वे उस भक्त पुरुष को अनेक इंद्रिय सुख की कारणभूत सामग्रियों का संयोग कराते हैं और दुख की कारणभूत सामग्रियों को दूर करते हैं। या फिर ऐसा हो कि तुम्हारे परिणाम विशुद्ध हुए और तुम्हारा भगवान की भक्ति में इतने दिखे, और जिनेंद्र भगवान के भक्त देवादिक भी हैं, जो यंत्र यक्ष वगैरह हैं वो जिनेंद्र भगवान के भक्त होते हैं, तो वो तुम्हारे को, उनको तो दिखता है अर्धि ज्ञान में कि ये बहुत विशेष भक्त है और इसको ये तकलीफ है, तो वो अपनी भक्ति को देखकर उनकी लिमिट में है, उनकी ताकत में है, तो वो अनेक जो प्रतिकूल सामग्री है उनको दूर करा देते हैं और अनुकूलताएं उपलब्ध करा देते हैं। लेकिन कब कराएंगे? असली कारण तो अंतर में वही है, उसमें भी कि वो असाता बदले साता हो, असाता जाए, पाप का उदय दूर हो, पुण्य का उदय हो, तभी। सीता जी के अग्नि का जल, देखो सीता जी का पुण्य का उदय कब आया? जब रावण हर के ले जा रहा था तब नहीं आए वो सारे देव, तभी आ जाते, रामायण ही नहीं बनती इतनी लंबी चौड़ी, तब नहीं आए क्योंकि उस समय उनके पुण्य का उदय नहीं था। देव तो तब भी थे, अवधि ज्ञान उनको तब भी था, लेकिन उनको विकल्प ही नहीं आया अवधि ज्ञान लगाने का किसी को, कि भी यहाँ किसी को, वरना देवों के आसन कंपायमान हो जाते हैं किसी शीलवती पे उपसर्ग होता है तो। दुनिया में तो यही कहानी है अपने तो। और फिर जब सीता पे उपसर्ग हो रहा था, वो रावण हर के ले जाता, फिर क्यों नहीं आसन हिले? वो आसन जब ही हिलते हैं जब सामने वाले का पुण्य का उदय हो। अब उनका पुण्य का उदय नहीं था तो वो हरण करके ले गया। अब जब इधर आए रामचंद्र जी अग्नि परीक्षा के लिए, तब पुण्य का उदय आ गया था, विशुद्धि इतनी बढ़ गई थी और वो पाप समझ लो खत्म हो गए थे ये कहें, और इतने सालों में और विशुद्धि इतनी बढ़ गई थी, फिर वो देवों के आसन कंपायमान हो गए, फिर आ गए अग्नि का जल कर गए। तो ये तो अंदर में उदय जैसा हो। आत्मानुशासन में एक श्लोक है, श्लोक तो संस्कृत में है, मतलब उसका भाव ये है
कि गर्भ के पहले 6 मास पहले से रतन बरस रहे थे, 9 महीने तक 15 महीने तक रतन बरसे, और स्वर्ग से कपड़े आ रहे हैं, स्वर्ग से भोजन आ रहा है। राज्य अवस्था में तो ऐसी स्थिति थी ऋषभ देव के लिए, ऋषभ देव के लिए जब तो ऐसा था, और वो इंद्र सारी व्यवस्था करता था और हाजिर खड़ा रहता था। और अब आहार के लिए साल भर हो गया, फिर कहाँ गए सारे? अब विकल्प ही नहीं, वो अपना काम पूरा करके दीक्षा कल्याणक बना के फ्री हो गए। वो अपने बोले बहुत दिनों से ड्यूटी पे लगे हुए थे, थोड़े दिन आराम करो। विकल्प ही नहीं आया किसी को कि भाई ये आहार के लिए, क्योंकि उनका ऐसा ही था, उनका उदय नहीं बदलना था। हाँ, उनके कुछ फर्क नहीं पड़ा, लेकिन उनका उदय ऐसा ही था ना, उदय ऐसा ही था ना। तो आया ना ऐसा है। और पाशनाथ पे उपसर्ग हुआ तब उनके कंपायमान हो गए धर्मेंद्र पद्मावती के, तो आ गए अपने विकल्प को पूरा करने। पाशनाथ को जरूरत थी और आदिनाथ को जरूरत थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन देवों को विकल्प आ जाते हैं, जब विकल्प आते हैं और सामने वाले का पुण्य का उदय, विकल्प भी तभी आता है पुण्य का उदय हो। तो जिन शासन के भक्त देवादि हैं, वे उस भक्त पुरुष को अनेक इंद्रिय सुख की कारणभूत सामग्रियों का संयोग कराते हैं और दुख की कारणभूत सामग्रियों को दूर करते हैं। इस प्रकार भी इस प्रयोजन की सिद्धि उन अरहंत आदि द्वारा होती है। ये अच्छा बता दिया। तो ये ऐसी ऐसी कहानियां सुन लेते हैं लोग, भक्ति करते हैं और कुछ कुछ हो रहा है तो कोई आएगा ऊपर से उतर के, ऐसा देखने लग जाए। ऐसा देखने से नहीं आते। असली कारण पकड़ना। वो देव दूर कब करेंगे? उदय अपना हो, उदय अपना होगा तो अपने आप ही होगा। कोई भी कारण बनेगा, देखो निमित्त तो कोई ना कोई होगा ही। एक कार्य होता है तो पांचों समवाय, कारण अनेक होते हैं। समवाय तो पांचों है ही, उसमें जो निमित्त नामक समवाय है ना, वो निमित्त भी अनेक होते हैं। एक ही अकेला निमित्त नहीं होता है। अंतरंग निमित्त सबसे पहला, वो अपने कर्म का उदय, वो सबसे मस्ट जरूरी है। वो तो वो ही रहेगा, वो बदलेगा नहीं। बाहर में बदल सकते हैं, हमें दुख मिलना है तो उसमें बाहर में कोई भी निमित्त बन सकते हैं, लेकिन उदय कौन सा है हमारा? समझ लो पाप का उदय। और हमें सुखी होना है बाहर में, तो उदय हमारा है पुण्य का उदय। अब उसमें सुखी होने में कोई भी निमित्त बन सकता है। फिर उसमें घर वाले भी हो सकते हैं, बाहर वाले भी हो सकते हैं, परिस्थितियां भी हो सकती है, कोई भी, अगर उदय हमारा ऐसा है तो इस प्रकार ये इस प्रयोजन की सिद्धि, दो प्रयोजन बता दिए। एक तो हमारा जो वीतराग विशेष ज्ञान रूप प्रयोजन था, उसकी सिद्धि तो पहले बताई दी कि परिणाम विशुद्ध होते हैं, वो विशुद्ध परिणाम शुद्ध परिणाम का कारण है। और फिर उनका आकार का अवलोकन करना, ये सब भी हमारे रागादि को हीन करते हैं, परिणाम विशुद्ध बनाते हैं। इसके अलावा अगर हमें लौकिक प्रयोजन भी लगता है तो लौकिक प्रयोजन की भी सिद्धि इनके माध्यम से अपने आप हो जाती है, मांगनी नहीं पड़ती, लेकिन अपने आप अपने लौकिक प्रयोजन की सिद्धि इनके माध्यम से हो जाती है। परंतु इस प्रयोजन से कुछ भी अपना हित नहीं होता। ये हो जाती है, लेकिन इससे अपना हित होगा, वो ऐसी बात नहीं है कि ये जो हमको पुण्य के उदय में सामग्रियां मिल जाएगी, इससे हमारा जो असली प्रयोजन है कि वितराग विशेष ज्ञान प्रकट हो जाएगा, वो उससे कुछ भी होने वाला नहीं है। इस प्रयोजन से कुछ भी अपना हित नहीं होता, क्योंकि यह आत्मा कषाय भावों से बाह्य सामग्रियों में इष्ट अनिष्टपना मानकर स्वयं ही सुख दुख की कल्पना करता है। ये लाइन अंडरलाइन करने वाली है। यह आत्मा किससे? कषाय भावों से। अंडरलाइन की तो बहुत सारी थी, मेरे को तो अभी विकल्प आ गया, ये भी मेरे को अभी आया विकल्प, बाकी तो काफी कुछ है लाइनें। यह आत्मा कषाय भावों से और क्या करता है? बाह्य सामग्रियों में इष्ट अनिष्टपना मानकर और स्वयं ही, खुद ही सुख दुख की कल्पना। सुख दुख, सुखी दुखी होता है या सुख दुख प्राप्त करता है? नहीं, एक कल्पना ही है। सुखी होना भी कल्पना है और दुखी होना भी कल्पना है। वास्तव में संसार में तो सुख है ही नहीं, ये सुख दुख दोनों कल्पना में ही चल रहे हैं। यहाँ पर मिथ्यात्व के कारण संसार में वास्तव में सुख है ही नहीं। और संसार में यदि सुख कहीं है तो वो आत्मा में ही है, संसार में भी। तो आत्मा को जानने में, आत्मा का अनुभव करने में ही है। तो जो आत्मा का अनुभव करते हैं वास्तव में वे कहीं भी हो,
वो सुखी है, बाकी सारी कल्पना ही है। ऐसा है, आगे उदाहरण दिया है, हम दुख की कमी को सुख मानते हैं। बुखार 105 हो रहा था 5 दिन से, आज बुखार बहुत आ रहा है बार बार में। और आज गए मिलने हम, तो पूछा भी कैसी तबीयत, आज तो ठीक है, कितना है, ये 102 ही है। तो वो कम हुआ ना, 105 से 102 हुआ, बुखार की कमी को हमने क्या कह दिया, ठीक है, आज तो ठीक है। और एक उदाहरण दिया कि सामान ला रहे थे, इस कंधे पे बैग टांग के इतनी दूर चल के आए, तो ये कंधा दुख गया, तो इधर से इधर रख लिया, तो क्या लगता है, आराम। बस ये इधर का बोझा इधर रख लेते हैं, इधर का बोझा इधर रख लेते हैं, उसको ही हम सुख मान रहे हैं। या फिर दुख में थोड़ी सी कमी ज्यादा, ये कमी होती रहती है, तो उसको सुख मानते हैं। वास्तव में संसार में कहीं भी सुख है नहीं, बिल्कुल नहीं है। जिस समय हमें सुख फील हो रहा हो ना, उस समय भी ध्यान रखना, ये वास्तव में सुख है नहीं, संसार में सुख कहीं है ही नहीं। क्योंकि आत्मा कषाय भावों से बाह्य सामग्रियों में इष्ट अनिष्टपना मानकर स्वयं ही सुख दुख की कल्पना करता है। कषाय के बिना बाह्य सामग्री कुछ सुख दुख की दाता नहीं है। कषाय नहीं होती है, सामग्री वही रहती है। अनंत भगवान कितने सुखी होते होंगे ना, इसीलिए होते होंगे अनंत सुखी कि क्या समाव शरण, क्या सब सारे रत्नों के, ऐसे स्फटिक की धरती, सोने की दीवारें, कितने सुखी होते होंगे। कषाय नहीं है, इसलिए कषाय के बिना वो बाहरी सामग्री कुछ सुख दुख की दाता नहीं है। देखो नरक में जाते हैं, 16वें स्वर्ग, मतलब जो ऊपर स्वर्गों के जो देव है ना, कल्पवासी जो हैं, वो नीचे तीसरे नरक तक संबोधन के लिए चले जाते हैं। तो वो तीसरे नरक में जाते होंगे, पहले दूसरे तीसरे किसी में भी गए, तो कौन से दुख होता है वहाँ, गर्मी का कि सर्दी का, पहले दूसरे तीसरे नरक? नहीं, वैसे कौन सा है वहाँ, गर्मी। तो उनको कितनी गर्मी लगती होगी, वो एक एसी साथ लेके चलते होंगे, अपने नीचे जाते होंगे नरक में, तो वहां की गर्मी सहन नहीं कर सकते। और फिर देव, वो तो वहां स्वर्ग में रहते हैं, तो वो वहां की गर्मी कैसे सहन करेंगे, तो उनको गर्मी लगती है वहां पे। बाहर की सामग्री, बाहर की परिस्थितियां अकेली कष्टदायक नहीं है, क्योंकि उनके वैसा पाप का उदय देवों के है नहीं। संबोधन के लिए जाते हैं तो उनको कोई नरक का जो तहाँ भूमि पर सद दुख हो, तो वहां पैर रखते ही उनको बिच्छू से डसे ऐसा लगता होगा। वो तो खड़े तो क्यों होते होंगे, वो आकाश में ही रहते होंगे, लेकिन आकाश में भी नरक की तो वातावरण ही ऐसा है, सारा वहां का तो सारा वातावरण ही ऐसा है। तो फिर उनको कष्ट होता होगा कि नहीं होता होगा? जब उनको ही नहीं होता, यद्यपि देव भी संसारी हैं, नारकी भी संसारी हैं, तो वीतरागी भी नहीं है देव, तो प्रकार की कसाय है ना। हाँ, राग आया तभी तो नीचे आए हैं, तो रागी द्वेषी हैं, फिर भी उनको परिस्थितियों से वहां, क्योंकि उनका कर्म का उदय ऐसा नहीं है, तो वो परिस्थितियां उनको सुखी दुखी करने में समर्थ नहीं है। तो जिनके वास्तव में कषाय नहीं है, तो फिर बाहरी परिस्थितियां उनको सुखी दुखी करने में कैसे समर्थ हो सकती है? उनको समर्थ नहीं होती। कषाय के बिना बाह्य सामग्री कुछ सुख दुख की दाता नहीं है, तथा कषाय है सो सर्व आकुलता में। ये सारी लाइनें अंडरलाइन की हैं, ये सारी। तथा कषाय है सो सर्व आकुलता में है, इसलिए इंद्रिय जनित सुख की इच्छा करना और दुख से डरना यह भ्रम है। इंद्रिय जनित सुख की इच्छा करना और उससे, और खाली दुख से डरना, ये जो है ना, ये सब क्या है? भ्रम है, कल्पना है। वास्तव में इंद्रिय सुख है ही नहीं, और इंद्रिय सुख हमें सुखी कर देगा, ये सारी कल्पनाएं, भ्रम है। इतना कहा, आगे और बता रहे हैं। हाँ, कल लेंगे।